हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। मैं हूं नंदिनी किन्नरा आपके साथ, और बात आज हरियाणा की आवाज में होगी हरियाणा की राजनीति की, जो हर दिन के साथ नया ट्विस्ट लेकर आ रही है। और इस राजनीतिक ट्विस्ट में सबसे ज्यादा बैकफुट पर अगर कोई पार्टी नजर आ रही है तो वो है इनेलो। बात करेंगे आज इसी मुद्दे पर, बने रहिए हमारे साथ। इनेलो के चीफ अभय चौटाला को लगातार झटकों पर झटके लग रहे हैं। उनकी पार्टी के विधायक दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। एक तरफ अभी हाल ही में 2 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, वहीं उनकी पार्टी के कई नेता दूसरा दल बना चुके हैं, और कई विधायक जेजेपी, जो कि दुष्यंत चौटाला ने ये पार्टी बनाई है, उसमें शामिल तो नहीं हुए हैं ऑफिशियली, लेकिन उसका काम खुलेआम कर रहे हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने भी अभय चौटाला को बड़ा झटका दिया है। विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने इनेलो विधायक केहर सिंह रावत और रणवीर गंगवा का इस्तीफा मंजूर किया है, और अभय चौटाला से नेता विपक्ष की कुर्सी छिन गई है। और हरियाणा की आवाज में हमारे साथ दर्शक जुड़ने शुरू हो गए। सबसे पहले रुक करेंगे हमारे साथ हमारे सबसे पहले दर्शक बलजीत सिंह जी का। स्वागत है आपका, अपनी आवाज रख सकते हैं आप। हाँ जी, नमस्कार जी। जी बोलिए। मैं बलजीत सिंह छारपुरे से बोल रही। जी बोलिए। इसमें तो सारा कसूर ओम प्रकाश चौटाला है जी। जी हाँ जी, सबसे पहले मैंने अपने भाई को निकाला, रणजीत सिंह चौटाला को। जी उसके बाद अपने पोते को निकाल दिया। ताना सही करी मैं शुरू से जब से आया है जी। इसने 1.5 लाख की राजनीति की जो विरासत मिली थी ना जी, वो सारी खराब कर दी। हमेशा वर्करों को धमकाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में आप भी रख सकते हैं अपनी राय। और अभय चौटाला को जिस तरीके से लगातार झटके लग रहे हैं, ऐसे में हरियाणा न्यूज के ये सवाल, क्या खत्म हो जाएगी इनेलो? क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां, जिस तरह की परिस्थितियां इनेलो में देखने को मिल रही हैं, इनेलो के वजूद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घर की फूट का खामियाजा इनेलो पार्टी क्या भुगत रही है? आने वाले चुनाव में इनेलो का क्या हाल होगा? ये वो तमाम सवाल हरियाणा की आवाज में, इनका जवाब आप दे सकते हैं हरियाणा की आवाज बनकर। क्या अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रही है इनेलो पार्टी? नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जाने का आखिर क्या असर होगा? हमारे साथ रोहतक से दर्शक जुड़े हैं, विनय सिंह जी, स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं आप। विनय सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया। बहरहाल दर्शकों को बताना चाहूंगी, हरियाणा की आवाज में आज बात हो रही है अभय चौटाला की पार्टी इनेलो के भविष्य की। जी हां, घर की फूट का खामियाजा इनेलो पार्टी भुगत रही है, और लगातार इनेलो के नेता कोई बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, कोई जेजेपी के साथ जा रहे हैं। वहीं अभय चौटाला से नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक छिन गई है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, कमलजीत जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। हाँ जी मैडम। जी बोलिए। मैडम, ये एक तरीके से तो सही हो रहा है इनेलो के लिए जी, क्योंकि जो जिन्होंने जाना था वो जा रहे हैं। अब बीजेपी के समझ में ये नहीं आएगा कि टिकट दी जाए, किसको नहीं दी जाए। ये टिकट के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, और जो मौजूदा इनके जो विधायक हैं वो टिकट इनको लेने देंगे नहीं लेने देंगे वो बात की बात है जी। ठीक है, तो ये आपसे में फूट इनके बीच में भी होगी अभी जी। ठीक है, तो बीजेपी को इनसे आने से फायदा नहीं है, नुकसान है इनको। चलिए, शुक्रिया आपका कमलजीत जी हमसे जुड़ने के लिए। लगातार इनेलो को झटके पर झटके, केहर सिंह रावत
विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। रणबीर गंगवा बीजेपी में शामिल हुए। इनेलो के जो 4 विधायक है वो जेजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। आखिर ये पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है ये अभय चौटाला के लिए जरूर एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी टीम वाकई कमजोर नजर आ रही है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े। संदीप जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। मैडम, भारतीय जनता पार्टी का धीरे धीरे से परिवार का कुनबा बढ़ा जा रहा है। ये भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी और ये नेलो पार्टी, ये हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में का कुनबा बढ़ता जा रहा है। जी, शुक्रिया आपका संदीप जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। हरियाणा की आवाज में आज बात इनेलो के वजूद की हो रही है और लगातार दर्शकों के कॉल्स आ रहे हैं और इस पर अपनी राय रख रहे हैं। सवाल हरियाणा न्यूज के हरियाणा की आवाज में ये है, क्या खत्म हो जाएगी इनेलो? घर की फूट का खामियाजा इनेलो पार्टी भुगत रही है। आने वाले चुनाव में इनेलो का हाल क्या होने वाला है? एक और दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ कैथल से। जयपाल जी, स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार मैडम जी। ये मैडम ये इनेलो पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ है हरियाणा से। जी जी। इस पार्टी में बहुत ही इनके पारिवारिक मतभेद चल रहे हैं यादव के साथ, जो दुष्यंत जी के साथ, ये गलत है मैडम। इस पार्टी से जो भी इनके दिग्गज नेता आ रहे हैं वो हरियाणा के लिए बहुत ही खतरनाक शायद है जी। इस पार्टी को बिल्कुल ही क्लीन चिट हो जाएगी, विलय हो जाएगा इस पार्टी, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये पार्टी हरियाणा के नामों नहीं जाएगी। जी, शुक्रिया आपका जयपाल जी, हमसे जुड़ने के लिए। लगातार दर्शकों के कॉल्स आ रहे हैं, अलग अलग राय उनकी इनेलो को लेकर, और हम भी इनेलो के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हर दिन के साथ जिस तरीके के ट्विस्ट सामने आ रहे हैं इनेलो पार्टी को लेकर, वो वाकई चिंता की बात है। इनेलो के चीफ अभय चौटाला के लिए हमारे साथ जिले सिंह जी जुड़े हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार जी। जी। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के समय में परिवार जो है एक किस्म से शासन में था, जो राजनीति था। उसके बाद जो है चौटाला जी आए तो उनसे भी कुछ गलतियां हुई, और गलतियां होते होते अब ये जो परिवार जो है अब बिखर गया है। और बिखरने की वजह से देखो जितने भी विधायक वगैरह हैं और दूसरे मेंबर्स वगैरह हैं, उनको इनका भविष्य अब नजर नहीं आता। जब भविष्य नजर नहीं आता और शांति है नहीं, तो लोग जैसे केर सिंह है या दूसरे गंगा साहब है, और भी गंगा साहब काफी होंगे जो कि धीरे धीरे उनको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि व्यवहार भी ठीक नहीं है, अनुशासन भी ठीक नहीं है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कई रीजंस कॉलर्स लगातार दे रहे हैं, कई कारण हो सकते हैं इनेलो में फूट के। पहली पारिवारिक फूट हुई, दुष्यंत चौटाला ने नई पार्टी का गठन किया, उसके बाद इनेलो के तमाम युवा कार्यकर्ता दुष्यंत चौटाला के साथ खुद ब खुद चले गए। वहीं दूसरी तरफ इनेलो के जो कई बड़े चेहरे हैं वो भी दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी का दामन थामा केहर सिंह रावत, रणबीर गंगवा ने। वहीं दुष्यंत चौटाला समेत उनकी पूरी टीम, उनकी मां नैना चौटाला, वो भी जेजेपी का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर इनेलो में अब बचा कौन है? अभय चौटाला की ये टीम जो लगातार कमजोर हो रही है, इस टीम को लेकर कैसे चलेंगे अभय चौटाला? लोकसभा चुनाव सर पर हैं, विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं। ये पार्टी कुल 19 विधायकों के साथ आई थी, विपक्ष का रोल अदा कर रही थी, और देखिए टूटते टूटते इस पार्टी की हालत ये हो गई है कि इस पार्टी के 11 ही विधायक बचे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, गुलबीर सिंह जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं। सरकार बनाएगी कि इनेलो तो खत्म हो चुकी। जी बोलिए। जी, ये जो इनेलो तो खत्म हो चुकी, अब तो मुकाबला दुष्यंत का और बीजेपी का होगा। जी जी। हेलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। और कुछ दर्शकों की ये भी राय है कि इनेलो खत्म हो चुकी है, इनेलो का अस्तित्व अब नहीं बचा है। पारिवारिक फूट इस कदर इनेलो को लेकर इस ढर्रे पर लेकर आ चुकी है, जहां पर कई बड़े बड़े नेता अब इनेलो में रहना ही नहीं चाहते। हर दिन के साथ इनेलो से जुड़ी बड़ी खबर आती है, कभी कोई नेता किसी और पार्टी का हाथ थामता है तो कभी कोई और किसी और पार्टी की डगर थामता है। ऐसे में अभय चौटाला क्या करने वाले हैं, ये गंभीर सवाल है। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, सुनील जी, स्वागत है, आप रख सकते हैं हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज।
हेलो जी बोलिए। मैम, इसका अवैधी का नेचर ठीक नहीं है, इस वजह से लोग इनसे हटते जा रहे हैं, जी अन्य पार्टियों में जा रहे हैं। जी दर्शन जी का व्यवहार ठीक है, उनसे लोग राजी हैं, इसलिए सभी लोग जेजेपी में शामिल हो रहे हैं। जी और युवा लड़का है, यंग है, इसलिए उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जी। अवैधी का व्यवहार ठीक नहीं है, इस वजह से बीजेपी में, कांग्रेस में, जेजेपी में लोग ज्यादा जा रहे हैं। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए सुनील जी। तो आज बात राजनीतिक मुद्दे पर हो रही है और ये मुद्दा बेहद संवेदनशील, क्योंकि मुख्य धारा वाली पार्टियां हैं ये। बीजेपी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे इनेलो की बात हो, हरियाणा के इतिहास में ये तीन पार्टियों में आपस में हमेशा से फाइट रही है। और अब जब इनेलो की स्थिति बेहद कमजोर नजर आ रही है, ऐसे में इनेलो चीफ अभय चौटाला क्या करेंगे अपनी पार्टी को ठीक करने के लिए, ये गंभीर विषय है और इसमें हरियाणा के लोगों की जो राय है वो बेहद जरूरी भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि इनेलो के तमाम नेता हरियाणा की आवाज इस वक्त देख रहे होंगे, तो उन्हें लोगों की राय पता चलेगी और हो सकता है उनके लिए ये मददगार साबित हो अपनी पार्टी को और इम्प्रूव करने में। क्योंकि इनेलो के नेताओं से जब बात की जाती है और उनसे राय ली जाती है तो वो इसको ऐसे कहकर टाल देते हैं कि नेताओं का जाना आम बात है। चलिए हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। जय भगवान जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। जय भगवान जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है, अपनी राय रख सकते हैं आप। हाँ मैडम जी बोलिए। इस प्रकार महाभारत में श्री कृष्ण भगवान पांडवों के साथ में थे और कौरव से सारे मर करके नष्ट हो गए। उसी हिसाब से मोदी जी है जो सत्य के ऊपर है और सच्चाई का बहुत बढ़िया नीति राज चला रहे हैं। कितना है महामिलावट गठबंधन हो लो, लेकिन बीजेपी फिर भी हारने वाली नहीं है। जी शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और कई ऐसे उदाहरण लोग पेश कर रहे हैं इनेलो की परिस्थिति को बताने के लिए। सवाल यही, क्या खत्म हो जाएगी इनेलो का अस्तित्व? हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, बलवान जी, स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं आप। बलवान जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अपनी आवाज रख सकते हैं आप। हाँ जी मैडम जी, ऐसा है जी, इनेलो बिल्कुल खत्म हो चुकी है जी। दुष्यंत चौटाला ही और भाजपा की टक्कर रहेगी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष कंवरपाल गुर्जर ने अभय चौटाला को बड़ा झटका दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने इनेलो विधायक केहर सिंह रावत और रणबीर गंगवा का इस्तीफा मंजूर कर दिया है और अभय चौटाला से नेता प्रतिपक्ष का पद उनसे छिन चुका है। स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि दोनों विधायकों के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला को पद से हटा दिया गया है। कंवरपाल गुर्जर ने यह भी कहा कि इनेलो के चारों विधायकों को जिनकी बीच जेजेपी में जाने की शिकायत मिली है, उनके खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई करते हुए उनको भी नोटिस भेजा जाएगा। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, आनंद शर्मा जी, स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं आप। सर, जो आप ये बार बार कह रहे हो कि इन लोग खत्म हो जाएगी, इन लोग खत्म हो जाएगी, इन लोग हरियाणा की जन भावना में शामिल है। और ये जो बारिश में जैसे बैंगन एक जोड़ से दूसरे जोड़ में छलांग मारते हैं, ऐसे चुनाव का मौसम आ रहा है और उसमें नेता एक दूसरे का अपने प्रॉफिट देखते हुए बीजेपी में जा रहे हैं। अगर बीजेपी इतनी अच्छी होती तो ये 6 महीने, 1 साल, 2 साल पहले क्यों नहीं गए? ऐसा नहीं है कि अभय भाई साहब का नेतृत्व बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि खराब है। अगर खराब था तो 4 साल 5 साल इनके साथ क्यों रहे? जी शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और जल्द लौटेंगे, जल्द चर्चा इस पर वापस से होगी। अभय चौटाला की पार्टी इनेलो का आगे क्या होगा? बात हो रही है इनेलो की, जिसे लगातार झटकों पर झटके लग रहे हैं और जिस तरीके का राजनीतिक परिदृश्य है उसको देखते हुए हरियाणा न्यूज पर आज सवाल हम यही कर रहे हैं कि आखिर आने वाले वक्त में इनेलो का अस्तित्व होगा भी या फिर नहीं, क्योंकि इनेलो से जुड़े हुए कई बड़े चेहरे लगातार इस पार्टी से अलग होकर दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। प्रदेश की सियासत में बड़ा फेरबदल देखा जा रहा है। अभय चौटाला की नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जा चुकी है, विधानसभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। केहर सिंह रावत का विधायक पद से इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।
हमारे साथ रोहतक से कॉलर जुड़े हैं, इस पर कृष्णा शर्मा जी स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। मैडम जी, इसमें इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगी कि बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की, बिगड़ी बात बने नहीं लाख की तेन कोय, रही मन फाटे दूध का मथे न माखन होए। मैडम ये इसी पार्टी की इतनी हालत खराब हो चुकी है क्योंकि इनकी घर की फूट ने ही इनको बिगाड़ दिया है जी। ये पार्टी एक समय नंबर 1 पार्टी थी हरियाणा के अंदर, और मैडम आज इनकी फूट के कारण ही ये सारा काम खराब हो रहा है। अभय चौटाला जी ने इतने साल काम किया, हम उनकी भी बुराई नहीं कर सकते, लेकिन पारिवारिक फूट ने यहाँ तक ला दिया है कि लोग इनका साथ छोड़ छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं। लोग तो मैडम ये सोचते मौके का फायदा उठाते, जब तक पार्टी फायदा देती रहती तब रहते, जब उनको दिखता है इस पार्टी से हमको कोई फायदा नहीं है, इसकी रेपुटेशन डाउन हो रही, वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है जनता के हिसाब से कि जो दुष्यंत चौटाला सारे ये कह रहे हैं इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। तो ऐसा मैडम जन अपवाद भी यही कह रहा है कि दुष्यंत चौटाला का व्यवहार अच्छा है, इसलिए लोग उसमें मिल, लेकिन परिवार तो वही है मैडम। आज आप अभय चौटाला की बुराई करो, दुष्यंत को अच्छा बताओ, ये बात नहीं होती। लेकिन पार्टी में जब तक दम रहता, जब तक दमखम के साथ लोग रहते, और जब पार्टी में दम खत्म हो जाता है तो लोग किनारा कर जाते सर, तो बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। तो ये समझ लो कि थोड़ा सा ये वक्त खराब चल रहा है इनका। ऐसा नहीं है कि फिर कभी ये उभरेगी नहीं, लेकिन ये पार्टी फिर भी उभर सकती है जल्दी देश में, क्योंकि इन्होंने पहले से बहुत अच्छे काम कर रखे हैं इन्होंने हरियाणा के अंदर। तो ऐसा नहीं इनकी पूरी में जल्दी खत्म हो जाएगी, कुछ वक्त के लिए हो सकता है धूमिल हो जाए, लेकिन दोबारा ये सत्ता में आने की संभावना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हरियाणा के अलग अलग कोने से लोग जुड़ रहे हैं और अलग अलग राय लोगों की। कोई कह रहा है इनेलो का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कोई कह रहा है नहीं, इनेलो का वजूद वापस लौटेगा। ये मौका परस्त नेता हैं जो बुरे वक्त में इनेलो का साथ छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। फिलहाल हम यही कहेंगे कि बेहद संवेदनशील वक्त है ये इनेलो और इनेलो के जो चीफ है अभय चौटाला के लिए, क्योंकि उनकी टीम लगातार कमजोर हो रही है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े, सुनील जी स्वागत, अपनी राय रख सकते हैं। सुनील जी। जी जी बोलिए। अभी इनेलो का वजूद बिल्कुल खत्म हो गया है, अब पुरानी पार्टी हो चुकी है, कोई जनता इनके साथ नहीं है जी। इनेलो का वजूद भी बिल्कुल खत्म हो चुका है क्योंकि पुरानी पार्टी हो चुकी है। चलिए बहुत बहुत जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और लगातार इनेलो के अस्तित्व को लेकर हरियाणा के लोगों की आवाज आप लोग सुन रहे हैं, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं और कई लोगों की राय यही है कि इनेलो का अस्तित्व अब हरियाणा में नहीं बचा। इस पर इनेलो के अंदर मंथन होना चाहिए। आपको बता दें, लगातार जब हरियाणा न्यूज ने इनेलो के तमाम नेताओं से बातचीत की कि आपकी पार्टी के नेता आखिर आपका साथ क्यों छोड़ रहे हैं, तो इस बात को बड़े हल्के में लेकर इनेलो के नेता जाते हैं कि चुनावों का वक्त है, कई लोग इनेलो छोड़कर जा रहे हैं और कई लोग इनेलो में आ भी रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है, इनेलो से लोग जाती हुई तस्वीर ही नजर आ रही है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, धर्मेंद्र जी स्वागत, अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार जी बोलिए। ये आज हरियाणा में फिर दोबारा युवा देखभाल की जरूरत है जी। वो हमारे सांसद श्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश दुष्यंत जी को चाह रहा है जी। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हैं, रामनिवास जी स्वागत है, अपनी राय रखिए। दुष्यंत को पार्टी छोड़ने के बाद इनेलो जी बिल्कुल खत्म हो चुकी है जी। जी हाँ जी, शुक्रिया आपका। हरियाणा की आवाज में लगातार लोगों की राय आप सुन रहे हैं और सवाल यही कि क्या घर की फूट का खामियाजा भुगत रही है इनेलो पार्टी, जो एक मुख्य धारा वाली पार्टी किसी जमाने में हरियाणा में हुआ करती थी, जिस पार्टी का इतना बड़ा इतिहास रहा हो, उस पार्टी का दामन आज बड़े बड़े नेता थामना ही नहीं चाहते और पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी या जेजेपी की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े, परवाना सिंह जी स्वागत, अपनी राय रखिए। एनएलडी के पास एक ही मौका है, एक ही विकल्प है कि बड़े चौटाला साहब एनएलडी को जेजेपी में विलय कर ले, तभी पार्टी मजबूत रहेगी और हरियाणा में सरकार लेके आएंगे जी। शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े, रवि ठाकुर जी, आप भी रख सकते हैं अपनी राय। चलिए सब, रवि ठाकुर जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी मिल रही है मैम जी बोलिए। मैम दुष्यंत चौटाला के आने से तो जाने के बाद तो इनेलो में कुछ रहा ही नहीं,
जी ना बचाया कुछ। जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और हरियाणा की आवाज में कई दर्शक जुड़े और इन दर्शकों की अलग अलग राय आपने सुनी। कुछ कह रहे हैं इनेलो को अपनी पार्टी के अंदर मंथन करना चाहिए, जिस तरीके की स्थिति है वो ठीक नहीं। हरियाणा के कुछ लोगों की आवाज ये भी है कि पुरानी पार्टी है, काम भी किया है और ये पार्टी वापस मुख्य धारा में लौटेगी। फिलहाल हरियाणा न्यूज इनेलो से यही सवाल करेगा कि वाकई जिस तरह की स्थिति है आपकी पार्टी के अंदर और चुनाव भी नजदीक है, बहुत जल्द आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो तमाम वो नेता हैं जो आपके साथ पुराने दौर से जुड़े हुए हैं, वो आपका हाथ छोड़कर अगर किसी और पार्टी का हाथ थाम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कमी आपकी पार्टी में जरूर होगी, जिस पर आपको विचार करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही।